थे वो सही कह रहे थे। आजकल की सिचुएशन यही है कि माँ बाप की कोई हैसियत नहीं है औलाद की नज़र में। वो ज़रा सा डांट दें, बल्कि अब तो डांटने से भी डरते हैं माँ बाप। अभी मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में कि बाप ने डांट दिया तो बेटा घर छोड़ के चला गया। बड़ी मुश्किल से मन्नत समाजत करके बुलाया कि मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, तू वापस आ जा, मैं तेरा बाप नहीं हूँ, तू ही मेरा बाप है। कलीम भाई बड़ी मुश्किल से वापस आया भाई, और अपनी शर्तों पे आया कि मुझे कोई डांटेगा नहीं। अब बेचारा बाप तो बाप होता है भाई, माँ तो माँ होती है कि भाई तू आ तो जा खुदा के बंदे। माँ तो खाना भी छोड़ देती है जब तक बच्चा पलट के ना आ जाए। ऐसे ही बाप का हाल होता। और ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। आज आपका बेटा लेट आया है, आपने ज़रा सा अपना तेवर और टोन चेंज की और सख्ती के साथ पूछ लिया कि किसके साथ थे, कहाँ थे, तो आपकी टोन का लेवल अगर 50% होगा ना तो वह 100+ हो जाएगा। आप ऐसे बाहर डांट नहीं सकते, आजकल ऐसी सिचुएशन है, कुछ कह नहीं सकते। मगर फर्मा बरदार औलाद आज भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सज्जाद निज़ामी साहब इंतकाल कर गए भाई। 2 मिसरे पढ़ते थे वो एक कलाम के माँ बाप के लिए। मैं तकरीर यहीं से शुरू करूं और उसके बाद फिर शादी का जिक्र करूंगा, चूँकि इनके घर में आज जो ये रौनक नज़र आ रही है, ये बहार नज़र आ रही है, ये इनके वालिद मरहूम मोहतरम हैदर अली साहब की दुआओं का असर है। जी जी, है कि नहीं बोलो? जी जी। मैंने इसलिए माँ बाप से शुरू की। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप भी पढ़ें। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, जन्नत की बहारों में, जो आज दुरूदों से होठों को सजा लेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने माँ बाप का तस्करा जरूरी इसलिए समझा क्योंकि माँ बाप की दुआ न मिले तो औलाद को न रुतबा दुनिया में मिलता है, न मरने के बाद मिलता है। और माँ बाप की दुआ मिल जाए तो इंसान की दुनिया भी माला माल हो जाती है और उक़बा भी बेमिसाल हो जाती है। बेशक बेशक बात, जिंदाबाद। बहुत माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मैं अपने नौजवानों से हर जलसे में ये बात मैं कहता हूँ, हर तकरीर में मैं माँ बाप का जिक्र उमूमन करता ही हूँ, हर जगह कहता हूँ। अपने दोस्तों को टाइम देते हो, पार्टियों में जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, सब जगह जाते हो, सारा वक्त दोस्तों के साथ गुजार देते हो, 2-4 मिनट आकर के बाप के कदम दबा दिया कर, माँ का सर दबा दिया कर, उनकी दुआएं ले लिया कर। कभी बाप से पूछ लिया कर, अब्बा जी किसी चीज़ के खाने को जी तो नहीं जा रहा है, अगर कहीं जाता है तो अपने वालिद के लिए अच्छे कपड़े ला कर के दे दे, अपनी माँ के लिए दुपट्टा ला के दे दे, अच्छा लिबास ला के दे दे। माँ ज़बान से कभी मुतालबा कर ही नहीं सकती है, उन्हें तुम्हारी दौलत की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें तो मोहब्बत की ज़रूरत होती है।
बेटा बस मुस्कुरा के बोल दे, प्यार से बोल दे, मोहब्बत से लबों को खोल दे। बाप बड़ी दुआएं देता है, वो सामने जाहिर नहीं करता है, मगर जब भी नमाज पढ़ के खुदा की बारगाह में हाथ उठाता है, आप मेरी बात का यकीन मान लेना, बाप हो या माँ, वो खुद से पहले औलाद के लिए मांगता है। अल्लाह से कहता, मौला मेरी तो गुजर ही गई, मेरी तो जिंदगी गुजरने के करीब है, या अल्लाह मेरे बच्चों को कोई दुख ना आए, कोई रंज ना आए, कोई गम ना आए। मौला मेरे बच्चों को सिहाली जागीर में भी जागीरदार बना दे, जहां पे भी रहे दोनों जहां में मालदार बना दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद ऐसी जिंदाबाद। दुआ देते हैं माँ बाप का। अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर इस पे तू क्यों नहीं कहता, गौर इस पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा मिज़बाही। तुम्हारी माँ तो माशाल्लाह बकायदे हयात है ना, अल्लाह जी। उनका साया दराज करे। आमीन। जिनकी बारात जा रही है यहाँ पे बैठे हुए, वो किधर बैठे? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा माशाल्लाह, कल जाना और जब आपकी बारात जाए तो उस वक़्त ख़ास तौर पे अपनी माँ का सर, अपने यानी अपने सर पे अपनी माँ का दस्त शफ़क़त ज़रूर रखवा लेना, जी ठीक है? और माँ के कदम को चूमना। यार मैं इससे बड़ी बात आपको किस तरह समझा सकता हूँ कि मेरे नबी ने माँ की ममता के समंदर की जो जज़ा है ना, वो अपने पैगाम में समेट करके रख दी। क्या फरमाया हुजूर ने कि कदम के नीचे जन्नत है। जी, कदम का मकाम इतना ऊंचा है तो माँ के सर का मकाम कितना ऊंचा होगा। बेशक बेशक। और माँ को पता आप कितनी खुशी होती है। अच्छा कलीम भाई, मैं पहले बचपने में वो होता ही था, छोटी शेरे के टाइम पे पहुंच जाते थे। जी जी अब जी। उतना शूर नहीं था, हम देखते थे जब छोटी शेरा होता है तो माँ भी रोती है, बाप भी रोता है। जी अब बच्चों वाली बात, हमारे जहन में उस वक़्त ये बात रहती थी कि रोना तो खुशी के गम के मौके पर होता, आज ये क्यों रोते हैं। अब शूर आया, समझ आई, जब से बात समझ में आने लगी कि वो आंसू जो होते हैं हकीकत में खुशी के आंसू, खुशी के होते हैं। और उन आंसुओं को अगर अल्फाज के पैरहन में पिरोने लगो ना तो फ़लसफ़ा बहुत तवील हो जाता है। जी माँ का एक सपना था, एक ख्वाब था, एक उम्मीद थी, एक तवक्को थी, जो आज चमनिस्तान था उसका गुलाब खिल के शबाब पे पहुँचा है। और उस खिले हुए गुलाब पे गुलाब का कि काश आज मेरा खाविन ज़िंदा होता, जैसे मुझे खुशी है वैसी ही खुशी इसके वालिद को भी होती उस मौके पर। माँ ये सारी बातें उसके जहन में रहती है। मेरे साथियों, मुनव्वर राना एक बहुत बड़े शायर हैं अपने हिंदुस्तान के, उन्होंने माँ के लिए बड़ी अच्छी पंक्तियाँ कही हैं। वो माँ के लिए 4 मिसरे कहते हैं। कलीम भाई सुने ज़रा, वो मैं इससे पहले ये भी कहूँ कि जैसे कल बारात जाएगी हमारे भाई की, इनकी, तो घर से निकलें तो सेहरा बन जाए, उसके बाद माँ से कहें सर पे हाथ रख दे माँ, और माँ सर पे हाथ रख कर के तुझे जो दुआएं देगी ना, अल्लाह की कसम, जैसी नबियों की दुआएं कबूल होती हैं ना उम्मतियों के हक़ में, उसी तरह से माँ बाप की दुआएं कबूल होती हैं औलाद की हक़ में। हक बात। हम जाते हैं तो लोग हाथों को चूमेंगे और मतलब इजहार करेंगे मोहब्बत का, दुआओं के लिए कहेंगे, ठीक है, मगर एक बात याद रखो, हमारा और आपका रिश्ता ईमान का रिश्ता है। यकीनन एक की दुआ दूसरे के हक़ में कबूल होती है, मगर हमारी दुआओं में वो असर नहीं है जो माँ बाप की दुआओं में असर है औलाद के लिए। औलाद को चाहिए कि माँ बाप की खूब दुआएं ले ले। ये हो ही नहीं सकता कि किसी को माँ बाप की दुआ लगी हो और वो बर्बाद हो जाए। मैं तो अपने बारे में भी सोचता हूँ, खुदा की कसम, मैं माइक पर कह रहा हूँ और रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है। मैं तो सोचता हूँ, तो मुझे बस यही लगता है कि मैं एक बेकार सा इंसान, किसी काबिल नहीं, बस जो कुछ है मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं तो बस यही जो अभी वो पढ़ा था आपने, बड़ा अच्छा पढ़ा था, वो 2 मिसरे में पढ़ता हूँ कि कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई। बात खत्म।
वो 4 मिसरे सुने ज़रा कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है। सुने ज़रा तवज्जो के साथ, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत भाई मजमा तो कम है मगर सुन रहे हैं माशाल्लाह। नहीं सब हमारे मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, मैंने कलीम भाई को फ़ोन किया, मैंने कलीम भाई यार एक आध दिन का रेस्ट दिलवा दो ज़रा, थोड़ी सी मजबूरी भी, एक शादी भी अटेंड करना है। तो कलीम भाई ने 11,000 के तार से मिलवा दिया जी। और फिर हमारे मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब का फ़ोन गया कि हज़रत आना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा यार मैं नहीं जाऊंगा तो दिल्ली का रास्ता तो इधर होके ही जाता है। तो मैं बहुत कुछ सोचने लगा। खैर मोहब्बतों का शुक्रिया, हमारे अब्दुल गफ्फार भाई की मोहब्बत थी, हज़रत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब की, और आपसे मुलाकात हुई। और सिहाली जागीर तो ऐसी जगह है, मैंने सोचा यार यहाँ की नर्सरी और यहाँ की जो फुलवाड़ी है और यहाँ जो माशाल्लाह पौधे हैं और दरख्त हैं पूरे वर्ल्ड में सप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ की खुशबू से मैं क्यों महरूम रहूँ, भाई मुझे भी पहुँचना चाहिए। मैंने माँ के लिए 4 मिसरे सुनाए थे, दोबारा सुनिए। हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और एक बात और बताऊं, आप गए थे गजरोला, आप गए थे अमरोहा, आप गए थे बड़े हसनपुर, आप गए थे संभल, और इत्तेफाक से मोबाइल हो गया स्विच ऑफ, कॉल आपका लग नहीं रहा था। आपने बताया नहीं मैं किस वक्त पहुंचूंगा। घर पे सब वेट कर रहे हैं। दोस्तों ने आकर के पूछा कुछ पता चला कि नहीं चला। इत्तेफाक ये कि आपको कोई इमरजेंसी थी, आप आए नहीं, रात में वहीं पे रुक गए। जानते हो 12 बजे तक सारे लोग परेशान रहेंगे, मगर इंतज़ार करते करते सोचेंगे, जहन में ये बात आएगी अरे कहीं रुक गया होगा, समझदार है, कोई बच्चा थोड़ी है, किसी के पास होगा, मोबाइल चार्ज नहीं किया होगा, चलो आ जाएगा सुबह में। 1 बजे तक कलीम भाई ज़रा सुने ज़रा इसको, बड़ी साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ। 1 बजे तक सारे लोग सो जाएंगे, मगर पूरी रात अगर करवटें बदलने वाली हस्ती होगी तो तुम्हारी माँ होगी या तुम्हारा बाप होगा, जिसे पूरी रात नींद नहीं आएगी। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहा होगा। यहाँ तक कि माँ उठेगी, वुजू करेगी, मुसल्ला बिछा देगी, पेशानी खुदा की बारगाह में झुका देगी, और देखो दामन फैला के खुदा की बारगाह में कहेगी, मौला तुझे हजरत फातिमा जहरा की चादर का वास्ता, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा, मेरे बच्चे का नंबर नहीं लग रहा है। उधर बाप है, कभी दरवाजे पे जाता है, रोड तक चला जाता है, जो भी गाड़ी नजर आती है उम्मीद की किरण नजर आती है, हो सकता है मेरा बेटा हो, हाथ दे करके देखता है मगर वो गाड़ी दूसरी है, गुजर चली जाती है। फिर घर आता है, घर पे आके देखता है कि मेरी शरीका हयात अभी तक सजदे में है, वो पेशानी नहीं उठा रही है। ये कैसा रिश्ता दिया है। मैं खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ मालिक, तूने दुनिया में भेजा तो हमें बेसहारा न भेजा, तूने ऐसी औरत के हमें हवाले किया जिसके दिल में हमारी लिए मोहब्बतों का समंदर मौजे मार रहा है। बेशक मालिक तूने हमें लावारिस नहीं किया है, माँ की शफकत का सहारा दिया है, जिसने 9 महीने तक हमें शिकम में रखा। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि देखो आप प्रेग्नेंट हैं, उम्मीद से हैं, ये चीजें इस्तेमाल नहीं करना, ये आपके बच्चे को तकलीफ पहुंचा सकती है, ये चीजें नहीं खाना, ये आपको परहेज करना है, वो तेरी माँ थी करीब भी न गई उन चीजों के जिन्हों से डॉक्टर ने मना कर दिया था। तुझे 9 महीने तक अपने शिकम में पालती रही। क्या कुर्बानी का हक अदा कर सकता है कोई औलाद अपने माँ बाप की? कितनी बड़ी कुर्बानी है। उधर बाप है कि अभी तू पैदा भी नहीं हुआ है, मगर उसके सपनों की, उसके ख्वाबों की एक अंजुमन सजी हुई है। उसने मोहब्बतों का एक नशेमन आबाद कर रखा है कि बच्चा पैदा होगा तो ये करूंगा, अपनी बहनों की दावत करूंगा, अपने दोस्तों की दावत करूंगा, अकीका करूंगा, मदरसे के उलमा को भी बुलाऊंगा। क्या क्या उसके दिल में मोहब्बतों का नशेमन आबाद हो गया। अरे तू क्या हक अदा करेगा अपने माँ बाप का? माँ बाप तो इतना बड़ा दर्जा रखते हैं कि अगर कोई चिलचिलाती हुई धूप में ऐसा रेत हो और ऐसा रेगिस्तान हो कि जिस पे पाँव रखना आसान न हो, ऐसे रेगिस्तान के इलाके में अपने माँ बाप को वो कांधे पे, अपनी माँ को कांधे पे बिठा दे, उसके बाद खाने काबा वो पहुंच
पहुंच जाए, वो खाने काबा का तवाफ भी वो पैदल करा दे, हज के अरकान वो पैदल अदा करा दे, माँ को कांधे पे बिठा दे। पूछा गया था तब तो माँ का हक अदा हो जाएगा। क्या जवाब दिया गया था? सुनो, कहा गया था, अरे माँ का हक अदा करने की बात करते हो, तुम्हारी पैदाइश के वक्त माँ को जो तकलीफें हुई थी, उन तकलीफों में से एक तकलीफ का भी हक अदा नहीं। अल्लाह अकबर। मौत और जिंदगी के मरहले से गुजरती है औरत। जिस वक्त तुम पैदा हुए थे वो ऐसी सिचुएशन होती है कि औरत को जब लेके जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ, तो उस वक्त औरत के सामने एक ये भी तसव्वुर होता है कि हो सकता है नब्ज़े हस्ती खामोश हो जाए, गुलशने हयात पे पतझड़ आ जाए। वो कैसा मौका होता है, कैसा एक अजीब सिचुएशन होती है। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ भरोसा होता है तो पैदा करने वाले खुदा का भरोसा होता है। उस वक्त औरत के सामने ये सिचुएशन होती है, वो जानती है कि मेरी जान भी जा सकती है। मैं तो अखबारात में पढ़ता रहता हूँ, रिपोर्ट देखता रहता हूँ। मैं भी एक अखबार में पढ़ रहा था और मेरे सामने एक वीडियो भी इस तरह से गुजरी थी कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो अपने आप को बचा लो या अपने बच्चे को बचा लो। ये सिर्फ माँ की हस्ती होती है। माँ ने कहा नहीं, मेरी कोई बात नहीं है, मेरी जितनी ज़िंदगी गुजरना थी गुजर जाओ, डॉक्टर आप बच्चे को बचाने की कोशिश करो, मेरी परवाह न करो। है कोई दुनिया में जो अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके तेरी ज़िंदगी बचा ले? अरे वक्त पड़ने पे तो आजकल के लोग पानी नहीं देते हैं, जिंदगानी क्या देंगे यार। ये तो माँ की हस्ती है कि डॉक्टर ने अगर कह दिया। और हाँ, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिन्होंने माँ का प्यार नहीं देखा, वो दुनिया में आ रहे थे, उसी तकलीफ में माँ दुनिया से चली गई। मगर कलीम भाई, ऐसी माओं का मर्तबा शरीयत में बहुत बुलंद बाला है। दुनिया की नजर में माँ का रुतबा हो ना हो, ऐ दुनिया वालों देखो माओं को कितना सम्मान दे रहा है इस्लाम। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, वो औरत जो दर्द ज़े में दुनिया से चली जाए, बच्चे की तकलीफ के मौके पे दुनिया से चली जाए, बच्चे की पैदाइश का मौका था और उस माँ का दम निकल गया, वो मर गई, वो औरत फौत हो गई, हुजूर फरमाते अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत वालिदैन। बहुत बेहतर, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बाप सिर्फ पैदाइश की कुर्बानी देख लें हम। हज़रत उमर के दौर में एक शख्स ने अपनी माँ की नाफरमानी की, माँ ने शिकायत कर दी, आपको बड़ा जलाल आया, बुलाया उसको, बहुत देर तक उसको प्यार से समझाया, मगर जब नहीं माना तो उनके पास तो दुर्रा भी था ना। मतलब माना क्या, वो ऐसी अपनी माँ की शिकायतें कर रहा था। आप समझा रहे थे कि चल तेरी माँ है, माँ है, मगर वो ऐसा नहीं कि इनकार करने की हिम्मत किसकी थी भाई उमर के सामने? इनकार नहीं, वो ऐसे ही घुमा रहा था बात को। हजरत उमर ने कहा इसको खड़ा करो, अब तो बोलती बंद, कहा इसको खड़ा करो। खड़ा किया, कहा इसके पेट पे एक भारी पत्थर बांध दो, बांध दिया। कहा तो जरा मस्जिद के कुछ चक्कर लगवाए, पसीने में भीग गया। अब वो भारी पत्थर पेट से बंधा हुआ था तो कब तक चलता, बैठ गया। कहता हजरत माफ कर दो, कोई और सजा दे दो, ये इतना भारी पत्थर पेट से बंधा हुआ है, चल नहीं पाता। कहा चंद मिनटों में, चंद लम्हों में तेरी हालत गैर हो गई। ये बात भूल गया कि 9 महीने तक तेरी माँ ने तुझे अपने शिकम में इसी तरह से रखा। अल्लाह, बहुत बेहतर। ये माँ बाप होते हैं। पूरी रात इंतजार करेगी, मेरा बेटा जहाँ सिहाली जागीर से गया था अभी तक लौट के नहीं आया, पूरी रात सजदे में है माँ। अरे बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, और ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता। मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। कलीम भाई, एक दिन मैंने फेसबुक पे एक तस्वीर देखी जी, इधर मैं समझाऊं आपको जरा, तभी आपके बात समझ में आएगी। वो औरत जो थी पागल थी, जोर से बोलना क्या थी? पागल का मतलब तो पागल ही होता है, उसे अपना नहीं पता। तो वो तस्वीर ऐसे थी, यूं उसकी कलाई पे एक तरफ से यूं एक दुपट्टे का हिस्सा बंधा हुआ था इस तरफ से, और दूसरा वाला ये वाला हिस्सा जो था उसने अपने बेटे की कलाई से बांध दिया था। और उसके ऊपर किसी ने मुनव्वराना के ये दो मिसरे लिखे तस्वीर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर।
कि खुदा ने इस शेर को ज़रा, इस शेर को गहराई से समझेंगे ना, अल्लाह की कसम मैंने इस शेर को पढ़ा था और मैं अभी तन्हाई में सोचता हूँ तो मेरी हालत जज्बाती हो जाती है। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं। वो पागल है, उसे पता है कि मैं तो पागल हूं, मेरा बेटा अगर खो गया तो कहां तलाश करूंगी मैं, इसलिए उसने उसका रास्ता ये तलाश किया। पागल है मगर अपने बेटे को पहचानती है, इसीलिए इस रुतबे को माँ कहा जाता है। बेशक बेशक। अपना पता नहीं, लिबास का पता नहीं, अपनी जिंदगी का पता नहीं, खाने पीने का पता नहीं, ठहरना कहाँ है कुछ नहीं पता, रहना कहाँ है कुछ नहीं पता, मकान कहाँ है।